देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे गुलाम वंश तक, ठीक है। आज हम लोग करेंगे खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम वंश का थोड़ा सा देख लीजिए। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद एक फीमेल शासिका आई थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद behram शाह, बलबन और कैकुबाई। चलिए आपसे कुछ हम सवाल पूछते हैं गुलाम वंश का। बताइए कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश है। सबसे पहला वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका ट्रिक बताए थे, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तुगलक तो से तुगलक, सांस से सैयद और लो से लोधी वंश। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए जो पहला शासक कौन था गुलाम वंश का, सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है यहाँ तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था बताइए कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की डिग्री यानी कि खिलअत जो डिग्री होता था इसने लिया था या नहीं लिया था, नहीं लिया था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक न कहकर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। और वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, यानी कि रियल फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी किसे कहा जाता है, ये इल्तुतमिश। क्लियर यहाँ तक। अब बताइए कि ये कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बदले में एक बनवाया था अलाई मीनार। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पूरा नहीं बन पाया। क्यों, क्योंकि इंजीनियर का गलती की वजह से एक ही ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक बस एक ही पिलर रखा, उसके वजह से क्या हुआ, मीनार जो था उसके बगल में बनाया अलाई मीनार, वो बन नहीं पाया। क्लियर है तक। अब बताइए न्याय न मिलने पर एक प्रथा चलाया गया था जो कि लाल वस्त्र पहनकर बाहर खड़े रहो मस्जिद के बाहर। उससे क्या होता था कि नियम जो था, मान लीजिए नियम ये था कि लाल वस्त्र पहनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है वो बाहर खड़े रहेगा मस्जिद के बाहर और उसके साथ न्याय किया जाएगा। तो ये नियम किसने लगाया था, इल्तुतमिश ने लगाया। इसका यूज किसने किया था, रजिया सुल्तान। किस लिए यूज की थी, गद्दी पाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बताइए गुलाम वंश, बेसिकली आप लोगों को सब इसके बारे में हम बता चुके थे, ठीक है। देखिए अब गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड, गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक चलता है। इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1290 से लेकर 1320 तक। देखिए खिलजी वंश जो था ज्यादा साल तक नहीं चला, जो 1290 से 1320 पे, ठीक है। इसमें 3 शासक आए थे। कितने आए थे, 3। पहला देखिए कौन था, पहला जो था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका टाइम पीरियड जो चलता है 1290 से लेकर 1296 तक। क्लियर है। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में समझिए। देखिए यह जो था सबसे बूढ़ा सुल्तान था। क्या था, बूढ़ा सुल्तान। बूढ़ा सुल्तान था और यह जैसे 80 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था, 80 साल की उम्र में। यह जनता के प्रति क्या था, दयालु था। जनता के प्रति क्या था, दयालु। क्लियर है यहाँ तक। अब समझिए इसका एक भतीजा था। कौन था, भतीजा, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। क्लियर है। यह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था और इसने क्या किया समझिए। देखिए यह अपनी बेटी का शादी किससे करा देता है, अपने भतीजा से करा देता है, जिसका नाम क्या रहता है, अलाउद्दीन। ठीक है। और इसका डेथ हो जाता है 1296 में। कौन करता है, इसका भतीजा।
समझिए अब इसको ध्यान से देखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का पहला संस्थापक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296 तक चला, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ, 90 और 6 साल, ठीक है। यह सबसे बूढ़ा सुल्तान, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान किसे कहा गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ठीक है। कितने साल की उम्र में बना था, 80 साल की उम्र में यह सुल्तान बना था। जनता के प्रति ये क्या था, दयालु शासक था, यानी कि जनता का हर एक बात मानता था, उसके उसी के नियम के अनुसार यह चलता था, वो जैसे कहते थे वैसे ये करता था। इसका एक भतीजा था, ठीक है, इसका एक भतीजा था जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, क्या करना चाहता था, दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का एक बेटी थी। अब वो क्या किया कि अपने भतीजा से उसका शादी करा देता। अब आप सोचते होंगे कि भतीजा था उससे कैसे शादी हो गया। देखिए, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से कर सकते। जी का शादी किससे कर दिया, अपनी बेटी से। क्लियर यहाँ तक। दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। जब यह शादी हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, इसका बेटी से, अब ये क्या किया कि ये सोचा कि मेरे जो चाचा हैं वो दक्षिण भारत को क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि हम वहां पर चले जाते हैं और लूट वगैरह कर लेते हैं। इनसे बिना पूछे ये चला जाता है कहाँ, दक्षिण भारत में लूटपाट करने। तो वहां पर जाता है, बहुत सारा धन वगैरह लूट कर आता है। तो ये बात किसे पता चलती है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलती है कि हमसे बिना परमिशन लिए तुम कैसे वहां पर चलेगा। इसको बुलाया अपने दरबार में, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने दरबार में बुलाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि हमें आने में क्या हो रहा है, शर्म लग रहा है, आप हमारे घर ही पर आ जाइए, ठीक है, और जो भी बात हो हमसे कर लीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम आते हैं तुम्हारे घर पे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे आए किसके यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि अब तो ये हमारा सारा धन लेकर चले जाएंगे जो लूट कर लाए हम, अब क्या करें। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच आ जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी लालच की वजह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या करता है, मर्डर कर देता है। तो यही था, यह अपनी बेटी का शादी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से करा देता है। डेथ हो जाता है 1296 में, यानी कि मर्डर कर देता है कौन, भतीजा इसका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में यही तक था। आप लोगों को क्लियर है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए, अब ध्यान से समझिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी समझ लिए। अब जो दूसरा शासक बना, लास्ट में कौन मारा था, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो दूसरा शासक बना, कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी। कब से, 96 में उनको मार दिया, तो 96 में बैठा गद्दी पर 1316 तक, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सोचिए। अब तो ये राजा बन गया, यानी कि सुल्तान बन गया। अब नया नया सारा नियम वगैरह सोचा बदलने के लिए। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम रहता है अली गुरशप। अली गुरशप। इसका देखिए, बचपन में इसके माता पिता क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसका देख रेख कौन करता है, पालन, इसका पालन करते हैं इसके चाचा जो कि अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। अब देखिए, यह क्या था, यह भी दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, ठीक है। इसने खलीफा का जो डिग्री था, खलीफा को डिग्री को मान्यता दिया, और इसने क्या किया, अलाई मीनार बनवाया। अलाई मीनार बनवाया, और इसने अलाई द्वार बनवाया, ठीक है। और इसने नया धर्म बनाने की कोशिश किया, बनाने की कोशिश, लेकिन बना नहीं पाया। अब देखिए, उसके बाद यह बोला धार्मिक नियम को नहीं माना। देखिए ध्यान समझिए, अलाउद्दीन खिलजी
अब सुल्तान बन गया 1296 से 1316 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। इसका जो बचपन का नाम था, पूछता है पेपर में कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरशफ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशफ। यह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। समझिए कि उस टाइम क्या क्या था। फिर देखिए, एक होता है पूरा एरिया को जीत लेना और एक होता है पूरे एरिया को लूट कर आ जाना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए, मान लीजिए वहां का जाकर एरिया का जितना भी पैसा वगैरह था सारा लूट लिए, लूट कर फिर वहां पर मतलब कि जबरदस्ती लूट कर आ गए, ठीक है। और एक हो गया वहां पर पूरा उस एरिया को अपने कब्जे में करना, यानी कि अब वहां पर कोई नहीं आ सकता, आपका वहां पर राज हो गया। तो उस टाइम बस इसने लूटा था, लेकिन अब क्या करना चाहता था, दक्षिण भारत को पूरी तरह से अपने कैप्चर में लेना चाहता था। इसने खलीफा की डिग्री जो होती थी, खिलअत बताए थे ना, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग बताए थे खिलअत की डिग्री, जो कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको चलाने का हुनर है, चला भी ले रहे हैं, लेकिन एक डिग्री के रूप में क्या होता है, लाइसेंस बनता है, तभी आप मतलब कि माने जाएंगे कि हाँ आप गाड़ी चलाते हैं। तो वैसे ही सुल्तान के लिए खलीफा का डिग्री लिया जाता था, जो जिसको क्या कहते थे, खिलअत कहते थे। अलाई मीनार बनाया, अलाई मीनार अलाई मीनार बनवाया। आप लोग बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार बनाया तो उसके सामने ही क्या बनाया इसने, अलाई मीनार, जो कि फेल हो गया। अलाई द्वार बनाया। देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसके आगे गेट नहीं था, गेट लगवाया किसने, यही अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद नया धर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना वगैरह जो थे वो सब मना कर दिए कि ये धार्मिक मैटर हो जाएगा, इसलिए आप इसको नया धर्म मत बनाइए। लेकिन इसने कहा कि ठीक है, मैं नया धर्म नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे धार्मिक नियम से मुक्त करो, यानी कि मैं धार्मिक नियम को नहीं मानूंगा कि जैसे हम पर तुम लोग कह देते हो कि इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सबको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब ध्यान से समझिए, जब यह सुल्तान बना इसने 4 घोषणा किया। कौन कौन था समझिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, पहला ये था कि जितने भी दान भूमि है, दान जितने भी दान भूमि है उसको कैसा हो जाएगा, खालसा भूमि, खालसा भूमि। यानी कि देखिए, दान भूमि यानी कि आप लोगों को बताया था, याद करिए, इक्ता व्यवस्था। इक्ता जो था, जैसे सैलरी के रूप में पैसा दिया जाता था, सैलरी के रूप में क्या दिया जाता था, पैसा नहीं, ये जमीन दिया जाता था, उसी को क्या कहते हैं, इक्ता। और जो जमीन लेता था उसको क्या कहते थे, इक्तादार। तो वैसे ही दान भूमि, जितने भी लोगों को दान में दिया जाता था जमीन पहले, तो वो सब अब कैसा हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। जो सैलरी के रूप में भी जमीन रखा है वो सब क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा, दान भूमि हो गया। उसके बाद इसने कहा कि नशा वगैरह पर रोक, नशा पर रोक, नशा वगैरह कहीं भी शराब नहीं मिलना चाहिए, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद छोटे फेस्टिवल पर क्या क्या रोक लगा दिया, छोटे फेस्टिवल पर रोक लगा दिया। उसके बाद इसने क्या क्या, गुप्तचर रखा था, गुप्तचर, गुप्तचर रखा था। क्यों, क्योंकि इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचे, इसलिए इसने मार्केट में क्या किया था, गुप्तचर रखा था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको उतार लीजिए। इसने और क्या क्या किया था समझिए। देखिए, इसने और क्या क्या किया, इसने जैसे ये नगद वेतन देने का शुरू कर दिया। कैसे देता था, ईयरली, ठीक है। एकता को खत्म कर दिया। उसके बाद कैंटीन बनवाया, क्या क्या, कैंटीन बनवाया। उसके बाद इसने क्या किया, ड्रेस बनवाया सैनिकों के लिए। उसके बाद इस घोड़े दागने की प्रथा। और इसने क्या किया, टोटल इसके पास कितने सैनिक थे,
टोटल इसके पास 4 लाख सैनिक थे। देखिए इसने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। नगद वेतन कहने का मतलब है कि पहले क्या था, जमीन दिया जाता था सैलरी के रूप में, अब क्या हो गया कि नगद वेतन देना शुरू कर दिया। कैसे देता था, ईयरली, मंथली नहीं ईयरली देता था। जब नगद वेतन देगा तो अपने आप एकता व्यवस्था खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैंटीन बनवाया, किसके लिए, सैनिकों के लिए इसने कैंटीन बनवाया। ड्रेस बनवाया, एक तरह का सबका ड्रेस रहेगा, यानी कि हर एक सैनिक का एक तरह का ड्रेस रहेगा। घोड़े दागने की प्रथा शुरू किया। घोड़े दागने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी का घोड़ा था और कोई और कहता था कि मेरा घोड़ा है, इसीलिए घोड़े को क्या कर जलाकर थोड़ा सा दाग दिया जाता था। उससे क्या होता था कि पहचान में आता था। टोटल इसके पास 4 लाख सेना थे। अब समझिए कि टैक्स इसका कैसे था। टैक्स में क्या किया, यानी कि कर। पहला इसका जो टैक्स था, जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी और घारी। ठीक है, देखिए जजिया जो टैक्स था यह गैर मुसलमान पर था। किस पर था, गैर मुस्लिम पर ये टैक्स था। ठीक है, जकात जो था वो किस पर था, ओनली मुस्लिम पर, ओनली मुस्लिम पर था। उसके बाद खम्स जो था, जजिया, जकात, खम्स, खम्स था सैनिकों पर। किस पर था, सैनिकों पर। और खराज जो था घर पर था, या फिर भूमि कहिए, भूमि पर था। चरी जानवर चराने पर, और घरी था घर पर टैक्स था। देखिए जजिया, एक क्वेश्चन बताइए कि जजिया टैक्स को सबसे पहले लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी और घरी। जजिया टैक्स जो था गैर मुस्लिम पर था। जकात जो था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर था। खम्स जो था सैनिकों पर था। जैसे सैनिक जाते थे, मान लीजिए कहीं पर गए, वहां पर जाकर लूटपाट किए, तो वहां से जो भी धन मिलता था उसका आधा किसके पास जाना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और आधा वो खुद में रख ले। खराज जो था भूमि पर था, और चरी जो था जानवर चराने पर, और घरी जो था घर रखने पर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतार लीजिए। अब देखिए अब देखिए ये जो था, अब तो देखा कि हम सारा नियम वगैरह सब कुछ लगा दिए। अब चलते हैं हम अपने अभियान पर, यानी कि लड़ाई वगैरह करने चल दिया। यह देखिए, यह शुरू से ही क्या करना चाहता था, दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पड़ता है गुजरात। ठीक है, गुजरात पर सबसे पहले आक्रमण मारा। कहाँ पर, गुजरात के पास। जब यह गुजरात के पास आक्रमण मारा, किसके नेतृत्व में मारा, तो नुसरत खां, नुसरत खां के नेतृत्व में मारा। ठीक है, जब गुजरात पर अटैक किया, इसको यहाँ से एक गुलाम मिला था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, कौन था, मलिक काफूर। और ये जो मलिक काफूर था ये क्या था, किन्नर था। क्या था, किन्नर था। और इसको 1000 दिनारी में, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में खरीदा था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर को टाइटल दिया गया, टाइटल दिया गया क्या, 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। और एक और टाइटल था जिसका नाम था सल्तनत का रुस्तम, सल्तनत का रुस्तम। ठीक है, देखिए फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, अटैक किया।
किसके नेतृत्व में? नुसरत खां के नेतृत्व में। यहाँ पर इसको एक गुलाम मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। इसको, यह जो गुलाम था वो क्या था? किन्नर था। इसको 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? खरीदता है और मलिक काफूर को टाइटल देता है किस चीज का? 1000 दिनारी और सल्तनत का रुस्तम, सल्तनत का रुस्तम। गुजरात को तो जीत लिया। गुजरात से आगे पड़ता है राजस्थान। क्या पड़ता है? राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पर हो गया दक्षिण भारत, ठीक है। और इधर से क्या हो रहा था? इधर से दिल्ली पर क्या कर रहे थे? मंगोल अटैक कर रहे थे। कौन? मंगोल, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके सेनापति देखिए, एक तो हो गया नुसरत खां, एक ये बना मलिक काफूर, 2 हुआ। तीसरा जो था जफर, कौन थे? जफर खां। और पेपर में ये पूछता है कि मंगोल से लड़ाई करते करते, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो मंगोल अटैक कर रहे थे उनसे लड़ते लड़ते अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। किसकी हुई थी? जफर खां की। तो एक सेनापति इसका हो गया नुसरत खां, मलिक काफूर और एक जफर। एक कौन बचा? उसका नाम था उलुग खान। उलुग खान, ये चीज समझ में आया? देखिए 4 सेनापति, नुसरत खां, मलिक काफूर, जफर और उलुग खां। उलुग खां। अब देखिए गुजरात को तो जीत लिया, राजस्थान को जीतना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको ये पार कर कर आना पड़ता था। कहाँ? गुजरात में। तो राजस्थान के जो एरिया थे वहाँ के लोग इसको आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम करते थे, तो राजस्थान को जीतना ही चाहता था। इसके बाद इसका जो अभियान दूसरा था गुजरात के बाद, वो था राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास। चित्तौड़गढ़ का कहानी क्या है समझिए। देखिए देखिए चित्तौड़गढ़ का जो राजा थे उनका नाम था कर्ण राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, ठीक है। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब यह गुजरात अटैक करता है, गुजरात पर जब अटैक करता है तो गुजरात के राजा थे राजा कर्ण। कौन थे? राजा कर्ण। और इनकी वाइफ का नाम था कमलाबाई। कमलाबाई। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इनकी वाइफ से शादी कर लेता है। क्या करता है? इनकी वाइफ से शादी कर लेता है। गुजरात के राजा थे राजा कर्ण। राजा कर्ण को हराकर कमलाबाई से क्या करता है? शादी कर लेता है। अभी बस इतना समझिए। यहाँ पर आइए, चित्तौड़गढ़ का अभियान में चित्तौड़गढ़ के राजा थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती, ठीक है। राजा रतन सिंह की वाइफ का नाम पद्मावती। पद्मावती कहाँ की थी? पद्मावती थी सिन्हलगढ़ की राजकुमारी। सिन्हलगढ़ की राजकुमारी थी। प्रेजेंट टाइम में सिन्हलगढ़ कहाँ है? किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। राजा रतन सिंह के दरबार में एक साधु आते हैं, उनका नाम रहता है, साधु आते हैं, ठीक है। एक साधु आते हैं, साधु भिक्षा वगैरह मांगते हैं। तो राजा रतन सिंह कहते हैं कि आप क्या बार बार आते हैं, भिक्षा वगैरह मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो राजा रतन सिंह बस इनको यही बात बोलते हैं, इनको बेइज्जती लग जाता है और ये कहाँ चला जाता है? साधु ये चले जाते हैं कहाँ? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी से कहते हैं कि आपने एक चीज नहीं देखा? तो अलाउद्दीन खिलजी बोले क्या? कि चित्तौड़गढ़ में एक रानी है जिनका नाम है पद्मावती, वो बेहद ही खूबसूरत है, आप उनसे क्या करिए? विवाह कर लीजिए। आप उनसे क्या करिए? विवाह कर लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं ठीक है, चलो वहां पर देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। और राजा रतन सिंह के 2 सेनापति थे, एक का नाम था घोड़ा और एक का नाम था बादल। घोड़ा और बादल। घोड़ा और बादल से कहता है कौन?
अलाउद्दीन खिलजी कि जाओ अपने राजा से बोलो कि उनकी वाइफ को हम देखना चाहते हैं। राजा रतन सिंह जो थे वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम अपनी वाइफ को नहीं दिखा सकते हैं। तो बार बार ये जिद करता है कि बोलो उनसे जाकर। तो राजा जो रतन सिंह थे वो क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है आप देख लीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। कैसे? हम आपको सामने से नहीं दिखाएंगे, एक तालाब के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पर एक पर्दा लग गया और इस साइड रानी पद्मावती बैठी थी और यहीं से परछाई में वो देखे कहाँ, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा और यहीं पर वो तालाब में उनकी परछाई को देखा। तो अब वो देखा कि जब तालाब में इतनी खूबसूरत है तो सामने से वो कितनी खूबसूरत होंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, राजा रतन सिंह को तुरंत कैद में ले लेता है और कहाँ लेकर चला जाता है, अपने दरबार में। अब समझिए इसके बाद क्या होता है। अब घोड़ा और बादल को अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जाओ अपनी मतलब कि रानी से बोलो कि राजा रतन सिंह को अगर छुड़ाना चाहती हैं तो क्या करें, आए हमारे यहाँ और हमसे शादी कर ले। ठीक है, तो रानी पद्मावती कहती है कि ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एक क्या है, शर्त है। क्या शर्त था समझिए, हम जो है 1000 पालिका में आएंगे। 1000 पाली में रथ समझते हैं ना आप लोग, रथ होता है। ठीक है, पहले क्या था, रथ था, गाड़ी वगैरह नहीं था। तो 1000 पाली में आएंगे और आप ही को ढूंढना है कि हम उसमें किस में है। समझ में आया? तो 1000 पाली जाता है कहाँ, अलाउद्दीन के पास, और उसमें से इसको ढूंढना रहता है कि किस में है। और इस पाली में किसी में भी रानी पद्मावती नहीं रहती है, रतन सिंह छूट जाते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो था हर एक पाली में ढूंढते ढूंढते लास्ट में जब 999 के बाद जो 1000 पाली था उसमें भी देखा कि रानी पद्मावती किसी में नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहाँ जाता है, डायरेक्ट जाता है चित्तौड़गढ़ पर, अटैक करता है 4 लाख सैनिक को लेकर और चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है। बाहर लड़ाई होते रहती है और इधर पता चलता है कि हमारे सैनिक मर गए। तो इधर जो वाइफ लोग थी, हर एक सैनिक का हो गया, राजा का हो गया, सेनापति का हो गया, तो ये लोग लड़ते लड़ते जब मर जाते थे तो क्या होता था कि इधर इन लोग क्या करती थी, एक कुआं रहता था, एक कुआं रहता था और उसमें आग जलते रहता था और उसमें कूदकर अपना जान दे देती थी। इसी को कहते थे जौहर। इसी को क्या कहते थे, जौहर। जब पद्मावती जी को पता चला कि हमारे राजा रतन सिंह भी मारे गए तो पद्मावती भी क्या करती है कि जौहर कर लेती है। पद्मावती भी क्या करती है, जौहर कर लेती है। इसी को कहते हैं जौहर। तो आप लोगों को चित्तौड़गढ़ का अभियान समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है, इसको उतार लीजिए। चलिए अब इसके बाद समझिए। ये 2-3 अभियान करता है, इसके बाद इसने और क्या क्या किया समझिए। देखिए, यह जो था बाजार में गैर कानूनी काम न हो इसलिए इसने क्या किया, शाहना रखा। क्या रखा, शाहना। शाहना किसे कहते हैं, इंस्पेक्टर को कहते हैं शाहना। क्लियर है? और इसने क्या किया, इसके समय में जो टैक्स था, जैसे मान लीजिए कोई कमा रहा है 100 रुपया, ठीक है, इसने टैक्स किया था कि 50 मुद्रा देना है तो देना है, अब तुम कितना भी कमाओ। इससे पहले ये नियम था। तो मान लीजिए कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसका पूरा आधा इनकम हो गया। कोई 500 कमा रहा है तो 50 दे दिया, उसका 450 बचा भी। कोई मान लीजिए 85 कमा रहा है तो उसको 50 देना पड़ेगा। तो इसने इस नियम को हटाकर क्या किया कि कोई भी कितना भी कमा रहा है उसका आधा परसेंट यानी कि 50% टैक्स कर दिया। इसके बाद देखिए 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है, डेथ हो जाती है। 1296 में डेथ हो जाती है। अब देखिए अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 में डेथ हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है। और दूसरा बेटा था, दूसरा बेटा का नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। तो अब मुबारक खिलजी सोचता है कि
अब अलाउद्दीन खिलजी यानी कि हमारे पिता तो अब मतलब कि नहीं रहे, तो अब मुबारक खिलजी सोचता है कि अब मेरे पिता तो नहीं है, अब क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए कि शिहाबुद्दीन उमर जो है ये न बन जाए राजा। शिहाबुद्दीन उमर जो थे वह हिंदू माता के पेट से जन्म पहले शासक हैं, हिंदू माता के बेटे। पेपर में वो सवाल देगा कि दिल्ली सल्तनत में हिंदू माँ के पेट से जन्म लेने वाले पहले ऐसे कौन से थे, तो शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, अब देखिए तो शिहाबुद्दीन उमर का मर्डर कौन कर देता है, मुबारक खिलजी। मुबारक जैसे ही ये सुल्तान बनने की कोशिश करते हैं, क्या मान लीजिए बन ही जाते हैं, तो एक ज़्यादा दिन नहीं 20-15 दिन के बाद ये क्या करता है कि मुबारक खिलजी इनका मर्डर कर देता है। तो तीसरा शासक माना जाता है किसको, मुबारक खिलजी को, मुबारक खिलजी। इसका टाइम पीरियड देखिए 1296 से लेकर 1316 तक कौन रहता है, अलाउद्दीन खिलजी रहता है 1316 तक। जब 1316 में यहाँ पर 1316 कर लीजिए, जब 1316 में यह बैठता है कितना तक, 1320 तक। ठीक है, अब देखिए इसने क्या क्या किया, इसने खलीफा का डिग्री को नहीं माना और यह दरबार में नग्न जाता था। दरबार में क्या करता था, नग्न जाता था। क्लियर है, खलीफा की डिग्री को मानने से मना कर दिया, बोला कि जो है सब कुछ हम ही है। दरबार में नग्न जाता था और इसने इससे क्या थे, इससे दरबारी के हर एक लोग क्या थे, परेशान रहते थे। यह कहता था कि जब नग्न पैदा हुए हैं तो नग्न रहने में क्या प्रॉब्लम है। इसे दरबारी हर दरबार कभी कभी दरबार में आता था, कभी नहीं आता था, साल साल भर तक नहीं आता था, 6-6 महीना तक दरबार ही नहीं बैठता था। इससे सारे दरबारी परेशान थे। तो इन्हीं का एक वजीर, किसका, मुबारक खिलजी का वजीर जिसका नाम था खुसरो खां, खुसरो खां। जो खुसरो खां थे वो क्या करते हैं, ये मुबारक खिलजी का मर्डर कर देता है, मुबारक खिलजी का क्या करता है, मर्डर कर देता है। ठीक है, अब जो खुसरो खां थे वो सोचा कि अब हम राजा बनेंगे, अब हम राजा बनेंगे। तब तक खुसरो खां का मर्डर कौन कर देता है, गाजी मलिक। कौन कर देता है, गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक आगे चलकर यहीं तक इसका तो ये खिलजी वंश का वंश समाप्त हो जाता है और यही गाजी मलिक आगे चलकर तुगलक वंश का संस्थापक हो जाता है। और गाजी मलिक को नाम चेंज कर क्या कर दिया जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। इसी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये चीज समझ में आ गया, खलीफा की डिग्री को नहीं माना, दरबार में नग्न जाता था और वजीर, इसके वजीर ने ही इसका मर्डर किया। तो मुबारक खिलजी का मर्डर किसने किया, खुसरो खां। खुसरो खां का मर्डर किसने किया, गाजी मलिक। ठीक है, देखिए खुसरो खां जो था वो सोचा कि हम अगर मर्डर इसका कर देते हैं मुबारक खिलजी का तो हम गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन खुसरो खां का मर्डर कौन कर दिया, गाजी मलिक। और गाजी मलिक क्या हो गया, गद्दी पर बैठ गया। खुसरो खां एक और का मर्डर किया था जिसका नाम था, खुसरो खां ने ये मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी ने क्या किया, जो वो थे मलिक काफूर, मलिक काफूर, इसका भी मर्डर कौन करता है, मुबारक खिलजी करता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा खिलजी वंश आप लोगों को बता दिए हैं, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोग बताएंगे तुगलक वंश।